हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस पेपर 4 क्लास 7th। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पेपर आप बच्चों के लिए रहने वाला है। ये इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे और अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा एंड में, वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, तो आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, और यही सेम इसी तरह के पैटर्न पे बेस्ड आपका पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ड्यूरेशन 2.5 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़ सकते हो। 3 सेक्शन आपके होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। हर एक के क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने दिए गए हैं। सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए में आपको जो है यहाँ पर साथ साथ हम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क के, तो उनको हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है एसिड कैन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका फॉल्स रहेगा। एसिड जो है वो ब्लू को रेड करता है, ना कि रेड को ब्लू। बेस क्या करता है, बेस करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रोइंग अ बॉल इनटू वाटर इज अ केमिकल चेंज। बॉल को आपने पानी में फेंक दिया, क्या वो केमिकल चेंज होगा? नहीं होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। बॉल को पानी में फेंकना एक केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर इज अ केमिकल चेंज, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। वाटर के अंदर अगर शुगर डिजॉल्व करते हो तो वो एक फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज होता है जिसमें कुछ नया जो है नहीं बनता, और केमिकल चेंज होता है जिसमें कुछ नया बनता है, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। फोर्थ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो अ स्ट्रेट लाइन इन कांस्टेंट मोशन। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जब दिखाता है तो वो एक कांस्टेंट मोशन दिखाता है, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया है इसमें, इट विल टेक डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। सो इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखिए, इट विल टेक डैश आवर, सो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें आपको डिस्टेंस जो है वो कितनी दी गई है, 360 दी गई है, और स्पीड कितनी दी गई है, वो 24 दी गई है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस है हमारे पास 360, डिवाइडेड बाय इसको कर दोगे 24 से, तो आंसर आ जाता है 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 आवर्स। ठीक है, 15 आवर्स। सो आंसर आ जाएगा, इट विल टेक 15 आवर्स एंड 00 मिनट्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 6 है इसी में, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट बिकम। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है वायर से, तो ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स हीटेड, ये हीटअप हो जाता है। सेवंथ है, लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश। ठीक है, तो ये एंड नहीं आएगा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। इसके अलावा बच्चों हिंदी मीडियम में भी आपको जो है ये पेपर मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर मिल जाएगा। सेवंथ है, डैश एंड डैश आर नेसेसरी फॉर आयरन टू रस्ट, यानी जो आयरन है उसके ऊपर जंग लगने के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों की ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द गैस दैट प्लांट्स यूज इन फूड सिंथेसिस। ठीक है, तो कौन सी गैस है जो फूड सिंथेसिस में प्लांट्स की हेल्प करती है, दैट इज CO2। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, लीव्स आ जाएगा। 10th है, द शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन इन सम ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिम्बायोसिस। तो शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये जो एसोसिएशन है ये क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है। सलाइवा चेंजेस स्टार्च इनटू विच सब्सटेंस। तो सलाइवा जो है वो स्टार्च को किस में चेंज करती है, इट चेंज इनटू सिंपल शुगर्स। नेक्स्ट देखिए, नेम द 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स कौन से रहेंगे, तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस आपको पता होना चाहिए कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। तो इस तरह से अगर इस तरफ पॉलिश होती है तो ये कॉनकेव है, और अगर इस तरह से होती है तो ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है।
उसके बाद विच मिरर इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो जो गाड़ियों में लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि पीछे का सीधा दिखाई दे जाए और जो है चीज़ें छोटी करके दिखाई दे, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 150 किलोमीटर। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरह से इसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब गिवन जो है हमें डिस्टेंस दी गई है 150 किलोमीटर, स्पीड दी गई है 120 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 150 डिवाइडेड बाय 120 आ जाएगा 1.25 आवर्स। तो 1.25 का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग 1.25 आवर्स इनटू मिनट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 1 आवर हो गया और मिनट्स कितनी हो जाएंगी, यानी 1 आवर और 0.25 आवर, ये इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ सोहन ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर इन 1 डे देन हाउ मेनी मीटर्स डिड ही ट्रेवल्ड ऑन दैट डे। ठीक है, सोहन ट्रेवल जो 15 किलोमीटर 1 डे, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, दैट इज 1000। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा 15,000 मीटर। तो 15,000 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 मीटर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कार मूव्स 90 किलोमीटर इन 12 मिनट्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। यानी यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, 12 मिनट्स क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो आप या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या आप मिनट को जो है आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट्स जो है वो हमारी इस तरह से होनी चाहिए। तो हमें स्पीड निकालनी है, ऊपर भी हमने क्या था, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका आंसर। सो गिवन है डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 12 मिनट्स का, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 12/60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 आवर्स, जिसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। अब स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी 90 और डिवाइडेड बाय 1/5, ऐसे कर सकते हो आप, या 0.2 आवर्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 450 आंसर आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 450। तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 450। ठीक है, 450, तो स्पीड हमारी निकल जाएगी 450 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आंसर आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है, वाई रस्टिंग इज रैपिड इन मॉइस्ट एरियाज। मॉइस्ट एरियाज में जो रस्टिंग है वो रैपिड क्यों होती है, जल्दी क्यों जंग लगता है। सो वाटर जो जंग लगता है वो किसकी प्रेजेंस में लगता है, ऑक्सीजन होनी चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर वेपर्स या कंटेंट, वाटर कंटेंट होना चाहिए। अगर ये होगा तो बहुत जल्दी जंग लगेगा। सो वाई रस्टिंग इज रैपिड इन मॉइस्ट एरिया, सो वाटर इज असेंशियल एंड इंक्रीज मॉइस्चर वुड इंक्रीज रस्टिंग, इसीलिए वाई रस्टिंग ये हो जाएगा, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, हाउ इज इट बेनिफिशियल। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, सो गैल्वेनाइजेशन इज द galvanizing is the process of applying a protective zinc coating to steel or iron prevent rusting। ठीक है, जो आयरन और स्टील के जो भी जो है चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जिंक की लेयर को चढ़ाना, जिंक से उसको कवर करना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजिंग कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होगा, तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज एडिड टू द विनेगर। अगर हम बेकिंग सोडे को डालते हैं विनेगर में, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड है, और बेकिंग सोडे को डालने से दोनों में रिएक्शन हो जाएगी तो उसमें बबल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, प्रोडक्शन ऑफ बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसमें बबल्स बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट इन एग्जामिनिंग ए पेशेंट एंड व्हाई। तो जब पेशेंट को देखते हैं डॉक्टर तो कौन सा मिरर का यूज़ करते हैं, तो वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो इमेज है वो बहुत बड़ी बनती है, सो इट फॉर्म बिग साइज इमेज और इजीली डॉक्टर जो हमारे टीथ हैं उनको देख पाते हैं, एग्जामिन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कैन वी यूज़ नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर फॉर फ्यूज़, एक्सप्लेन। क्या हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर यूज़ कर सकते हैं फ्यूज़ के लिए, एक्सप्लेन। तो हम नॉर्मल वायर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नो, बिकॉज नॉर्मल वायर डजेंट गेट दैट मच हीटेड ऑन हाई करंट टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। ठीक है, नॉर्मल वायर जो है वो जितना जैसे करंट आ रहा होगा उससे हीट होके वो मेल्ट नहीं होगी एंड इट डोंट गेट दैट मच हीटेड ऑन हाई करंट टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, और ये जो है सर्किट को ब्रेक नहीं कर पाएगी, इसीलिए हम नॉर्मल वायर को यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की डेफिनेशन आपको देनी है, तो यहाँ से आप कर लेंगे द न्यूट्रल एंड लाइव वायर कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जब जो न्यूट्रल वायर होती है और जो लाइव वायर रेड वायर होती है वो कनेक्शन आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। एंड ओवरलोड का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ना, ओवरलोड यानी ओवरलोड अकर व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कनेक्ट टू द सेम सॉकेट। एक ही सॉकेट में जो है ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब जोड़ दिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है दैट इज़ ओवरलोडिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है व्हाट वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय डाइजेशन। सबसे पहले तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो लीवर में प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, तो फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड डाइजेशन क्या है, तो डेफिनेशन देनी है, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। तो पहले पार्ट का आंसर लीवर फैट को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये डाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर विलाई, विलाई क्या है, राइट देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विलाई क्या है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, लोकेशन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, और फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। सो स्मॉल प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना फूड का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जाम्पल। तो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड NaOH प्लस HCl ये क्या फॉर्म करेगा, NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, NaCl एक सॉल्ट बन गया, और साथ में H2O क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो ये जो है क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, व्हेन ड्यूरिंग अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया जो है चीज़ उसमें नहीं बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। कुछ नया नहीं बनता है, लेकिन अगर कुछ नया बनता है व्हेन ड्यूरिंग अ चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जैसे कि हमने कर्ड बनाई है मिल्क से, दैट इज अ केमिकल चेंज। आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जैसे कि आपने जो वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व कर दी, नमक डिज़ोल्व कर दिया, तो वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं बना है। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की। नेक्स्ट देखिए राइट द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दैट इज़ द बेकिंग सोडा। जो हम किचन में यूज़ करते हैं दैट इज़ द बेकिंग सोडा। और ये किसका कॉमन नेम है बेटे, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो ग्रीन और जो टेंडर स्टेम होती है उसको हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ब्रांचेस, उसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। सम अदर प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। प्लांट्स तो अब इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लांट्स विच डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं,
तो बेस के नज़दीक जो ब्रांचेस डेवलप होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम शॉप्स कहते हैं। क्या कहेंगे, शॉप्स। नेक्स्ट देखिए, प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड। तो प्लांट्स जो है वो वीक स्टेम होती है और लेकिन वो सीधे खड़े नहीं होते हैं और ग्राउंड पे स्प्रेड कर जाते हैं, दे आर नोन एज क्रीपर्स। प्लांट्स विच टेक सपोर्ट एंड ग्रो अपवर्ड आर कॉल्ड। तो जो सपोर्ट के साथ जो है ऊपर ग्रो करते हैं, दे आर नोन एज क्लाइंबर्स, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मैच द कॉलम विद 1 2 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में अब देखिए रूमेन है, रूमेन किस में होता है, दैट इज इन काउ। अमीबा, अमीबा के साथ आप सूडोपोडिया को मैच करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बैक्टीरिया जो फूड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको किल कर देता है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज किल्स बैक्टीरिया इन द फूड। म्यूकस, म्यूकस क्या होगा, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हनी बी, हनी बी जो है ये क्या हो जाएगा, नेक्टर। एंड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर इट स्टोर द बाइल जूस। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करेगा बाइल जूस को। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हम इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एसिड में डाला गया है या बेस में डाला गया है। सो विच वन इज़ नॉट अ इंडिकेटर। तो इसमें देखिए टर्मेरिक, लिटमस, गुड़हल, ठीक है, ये इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर्स है, बट आंवला जो है यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ओड वन आउट। तो इसमें आपको जो डिफरेंट है वो बताना है। तो इसमें देखिए कर्ड जो है वो भी एक एसिड है, लाइम वाटर एक बेसिक मीडियम है, ठीक है, बेस है, आंवला एसिडिक है, ऑक्सैलिक एसिड जो है ये भी एसिड है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा लाइम वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिनोफ्थलीन टर्न्स इन बेसिक मीडियम। तो फिनोफ्थलीन जो है एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में क्या होता है, तो एसिडिक मीडियम में इसका कलर जो है, जब इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो इसका कलर कलरलेस ही रहता है ये, लेकिन बेसिक मीडियम में डालने पर ये बेबी पिंक कलर का हो जाता है। तो पिंक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये मिरर्स के जो है उसमें दिया गया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, क्लियर है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, दैट इज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द ओपेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब लाइट पास नहीं होती है तो ओपेक, जब लाइट पास हो जाती है तो ट्रांसपेरेंट, और अगर धुंधला धुंधला होता है ना, जैसे पूरी तरह से लाइट पास नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में कितने कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स होते हैं, और जिनको हम याद किससे करते हैं, विबग्योर से, VIBGYOR, इससे हम याद करते हैं। V से वॉयलेट होता है, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो एंड O से ऑरेंज, R से रेड होता है। तो ये 7 कलर होते हैं विजिबल लाइट के अंदर, वाइट लाइट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनकी अपनी रोशनी होती है, अपना प्रकाश होता है। तो इसमें देखिए, मून का अपना नहीं होता, मार्स का नहीं होता, अर्थ का नहीं होता, केवल सन है जिसका अपना प्रकाश होता है। तो अपनी इसमें ल्यूमिनस कौन सा हो जाएगा, सन इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये था कंप्लीट सैम्पल पेपर जिसमें हमने किए टोटल 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप जो है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ।